नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर जनपद में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा एक विशाल युवा अधिकार रैली का आयोजन किया गया। रैली में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के युवा अध्यक्ष माननीय धीरज शर्मा जी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धीरज शर्मा जी ने कहा कि आज पूरे देश के नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। पूरे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार लगातार रोजगार छीनती जा रही है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाएगी, जिसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश के मां अहिल्या देवी के पावन धरती इंदौर से युवा अधिकार रैली के माध्यम से किया गया। श्री धीरज शर्मा ने कहा कि पूरे देश में एक सर्वमान्य नेता है, माननीय शरद पवार साहब, जिनके नेतृत्व में आज देश का नौजवान मजदूर किसान अपना भविष्य सुरक्षित देख रहा है। पवार साहब जब कृषि मंत्री थे, किसानों की दशा को सुधारने के लिए किसानों का कर्ज मुफ्त माफ किया था, किसानों को उनकी उपज मूल्य दोगुना किया था, खाद और बीज सस्ते दामों में मिल रहा था। लेकिन ये किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। श्री धीरज शर्मा जी ने महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, युवा आयोग का गठन नहीं होगा, राग गारंटी योजना शुरू नहीं होगी, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता संघर्ष करता रहेगा। कार्यक्रम को राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुरली मनोहर पांडे, सतीश कटवाड़ा, हामिद जोधपुर वाले एवं राष्ट्रीय सचिव सुमित सुशीलन, अमित वशिष्ठ ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नीलेश शर्मा ने की। इस दौरान लाल सिंह, चंद्रहास तोमर, हरिशंकर सिंह रावत, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस इंदौर समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देखिए, युवा अधिकार रैली का आज आयोजन इंदौर में हुआ है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के तत्वाधान में ये एक पहल की गई है। हम सब लोगों ने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और इस केंद्र की गूंगी बहरी तानाशाही सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा छल अगर इस देश में हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है। अगर किसान इस गूंगी बहरी सरकार को सबक सिखा सकते हैं तो इस देश का युवा उनसे भी ज़्यादा मजबूत है और अच्छे तरीके से इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। इसी के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की धरती से ये हुंकार भरी है। आने वाले समय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 1000 पब्लिक रैलीज करेगा, युवाओं की बात करेगा। किस प्रकार से इस केंद्र की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, युवाओं के अधिकार की बात करी थी, एक अच्छा जीवन की बात करी थी, लेकिन हम सब लोगों ने देखा 2014 से 2019 हो गया, कई साल बीत गए, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है। युवा परेशान हो चुका है, निराश हो चुका है और ये सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ले रही है। मेरा आह्वान है देश के सभी युवाओं से कि अब ये सरकार के भरोसे ना बैठे, हमें अपना हक छीन के लेना है और इस सरकार को दिखाना है कि ये देश युवा ताकत का देश है। इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो 2024 में इस देश का युवा इस सरकार को, इन सांप्रदायिक ताकतों को उसकी जगह दिखाने का काम करेगा। धीरज जी, लगातार चुनाव में मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश को लेकर क्या विजन रखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये नीति रही है। आदरणीय पवार साहब जो इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, विद्वान नेता हैं, इन्होंने हमेशा युवाओं के लिए सोचा है। महाराष्ट्र से लेके, केरला से लेके, लक्षद्वीप से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमने युवाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश का युवा पवार साहब की विचारधारा में भरोसा रखेगा, हमारे साथ जुड़ेगा। आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पे मौका देंगे। हम ये मांग करते हैं, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं शिवराज सिंह चौहान जी, लगातार मेरे ख्याल से इतने सालों से वो यहाँ पे हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो मामा को अब मैं आह्वान करता हूँ कि अब जागिए, युवाओं के लिए कुछ कीजिए।
मामा से के लिए बस इतना ही, बने रहिए दबंग न्यूज के साथ।